सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो कौन सा ग्राम सभा की बात कर रहे हैं? क्योंकि ग्राम सभा तो 3 प्रकार का है ना। एक पंचायत विस्तार अधिनियम 1993 में आया है, पंचायत विस्तार अधिनियम 1993 में पंचायती राज। फिर उसके बाद दूसरा ग्राम सभा पैसा कानून 1996 में। और हम उस ग्राम सभा की नहीं बात कर रहे हैं, हम उस ग्राम सभा की बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वों की व्यवस्था पुरखों से चली आ रही, लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही, जिसे हम कहते हैं स्वशासन व्यवस्था मुकदम पटेल सरकार। उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, उसको चलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन और माटी वाटी तभी बचेगा जब हमारा पुरखों की व्यवस्था हमारा मुकदम पटेल सरकार चला पाएगा, तभी हमारा बच पाएगा। क्योंकि एक जजमेंट में और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा को विरासत में मिली सम्मान्य प्रतिभूमि ग्राम समुदाय के अंतर्गत आती है। तो ये ग्राम सभा पंचायत तो 1993 में अस्तित्व में आया है और 1996 में ये पैसा कानून वाला आया है। तो उस वाले की बात नहीं कर रहे, विरासत का मतलब पुरखों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही उस विरासत की बात कर रहे हैं। तो उस विरासत को हमें बचाना है, कायम करना है और रखना है। तो उसके लिए हमको आज मान लो कि जो लड़ाई लड़ी हमारे पुरखों ने, उस समय का परिस्थिति कुछ और था। क्योंकि उस समय तीर कमान धनुष से लड़ा था, गोपन से लड़ा था, हथियार से लड़ा था, कुल्हाड़ी से लड़ा था। लेकिन आज का लड़ाई आज हमारा कुल्हाड़ी खुद का हमारे पास है क्या? आज हमारा हथियार हमारे पास है क्या? नहीं है। आज हमें हथियार के रूप में क्या मिला है? हमारे को आज हथियार के रूप में मिला संविधान, और संविधान पढ़ना होगा हमें, तभी हमारा अधिकार सुरक्षित रह पाएगा, हमारा जल जंगल जमीन और माटी वाटी पर बच पाएगा। अन्यथा ऐसा ही चलता रहेगा, लुटाई कुटाई पिटाई। तो साथियों, आज हमारे हर एक बच्चों के हाथ में, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के हाथ में, बेटियों के हाथ में संविधान पकड़ाना होगा और उनके हक अधिकार के बारे में बतलाना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीय अन्य बनाम केरल राज्य देश संविधान से चलेगा। तो संविधान को हमको पढ़ना होगा, जानना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 5 जनवरी 2011 की जजमेंट में कहा है कि 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा है कि 8% आदिवासी देश का मालिक है, अन्य आक्रमणकारियों का संतान है। मतलब जो 92% है वो बाहर से आए हुए लोग, और जो 8% है इस देश का मूल बीज मालिक है। तो इसको भी जानना होगा हमको कि हम लोग कौन है। अभी हमको ही नहीं पता कि हम आदिवासी की गैर आदिवासी है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि हम आदिवासी की गैर आदिवासी है? इसके लिए हमारा जो नेक दस्तूर, परंपरा, रीति रिवाज, हमारा जो जीवन शैली कैसा है, प्राकृतिक जीवन शैली है, उस पर आना होगा। तब जाके हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि हम लोग आदिवासी है। आज यहाँ पे मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए हमारा बातों को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। बाकी और भी हमारे साथी युवा शक्ति कार्यकर्ता लोग और हमारा बड़े बड़े कर्तव्य है जो अपना उद्बोधन देगा। यहीं मैं बाड़ी को विराम देता हूँ। सभी को जय जोहार। जिंदाबाद जी आदिवासी, जय पुरखा।